हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी की लेके आए हैं, जिसमें आपको आओ करें और सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। और ये अभ्यास कार्य आपकी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और लेकिन 6 से 8 के बच्चों के लिए तो है ज़रूर, लेकिन स्तर किस बच्चों के स्तर के लिए है? 3 से 5 का स्तर। 3 से 5 के स्तर में कौन से बच्चे आते हैं? वे बच्चे जो तरुण समूह में होते हैं। और ये जो आपको आओ करें और सीखें सत्र 2022 एवं 23 के लिए है। और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और ये सीखने का स्तर 3 से 5 है। देखते हैं हमारी अब गतिविधि का नाम है चिट्ठी का सफ़र। गतिविधि का नाम क्या है? चिट्ठी का सफ़र। और गतिविधि अभ्यास। देखिए यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। एक गुड़िया है, एक उसकी मम्मी, एक महिला है यहाँ पे ये सोई हुई है, एक पोस्टमैन और बस वगैरह के चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पे एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। क्या दिया हुआ देखते हैं। आज कन्नू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। एक कन्नू नाम की लड़की है, वह अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल नौकरी करते हैं। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं और वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। देखिए यहाँ क्या बताया, आज कन्नू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं और वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। मम्मी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन बाद आएंगे, 1-2 दिन में उनकी चिट्ठी आने वाली है। परंतु कन्नू नहीं मानी और रोते रोते सो गई। अचानक कन्नू को लगा कि जैसे कोई नीले से रंग की वस्तु उसे जगा रही है। कन्नू, कौन हो तुम? चिट्ठी। अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तो चिट्ठी हूँ। कन्नू, तुम कहाँ से आई हो? चिट्ठी, मुझे जिंद से तुम्हारे पापा ने भेजा है। कन्नू, तुम मेरे पास कैसे पहुंची? चिट्ठी, तुम नहीं जानती, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। कौन कहती है? चिट्ठी। किससे कहती है? कन्नू से। क्योंकि कन्नू ने उससे पूछी कि तुम मेरे पास कैसे पहुंची, तो चिट्ठी क्या कहती है? तुम नहीं जानती, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। अब चिट्ठी अपनी कहानी सुना रही है। आप भी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा। कौन कहती है? चिट्ठी कहती है। तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा। चिट्ठी किससे कहती है? कन्नू से कहती है। फिर मेरे अंदर बहुत सी बातें लिखकर बंद कर दिया। मेरे ऊपर तुम्हारा पता लिखा और लाल रंग की पत्र पेटिका में डाल दिया। वहाँ मेरे और भी भाई बहन थे। सबसे मिलकर मैं खुश थी। तभी किसी ने बॉक्स को खोला और हमें पकड़ कर अपने थैले में ठूस दिया। सच मानो तो मेरा दम निकल रहा था। किसने कहा ये? चिट्ठी ने। किससे कहा? कन्नू से कहा। उसने हमें अपनी पीठ पर लादा और एक बड़े कमरे में ला पटक दिया। हम एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराए, परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोले। उसने थैले को खोला तो चैन मिला। उसने थैले को खोला तो चैन मिला। चैन यानी कि जो उसने ठूस के भरा था, जैसे उसको खोला तो उसको क्या मिला? चैन मिला। लेकिन तभी उसने पास पड़े थप्पे को उठाया और मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से मारा। फिर पकड़कर मुझे थैले में पड़े कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद करके गाड़ी में डाल दिया। मुझे तुम्हारे शहर लाया गया। यहाँ भी उसी प्रकार थप्पा लगाया गया। इस थप्पे को मोहर कहा जाता है। एक खाकी वर्दी वाले ने मुझे उठाया और तुम्हारे घर ले आया। कन्नू, अरे यह तो तुम्हारे ऊपर काले रंग के 2 निशान से लगे हैं। इन पर कुछ लिखा भी है, भोपाल, और दूसरी ओर लिखा है तुम्हारे गांव का नाम। तो इस प्रकार से जो एक आपको हमने गतिविधि थी चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र कैसे हुआ ये आपको बताया कि चिट्ठी को आने में कितनी प्रॉब्लम हुई, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ये इस
कहानी के माध्यम से आपको बताए। चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या दिया है। इसकी अभ्यास 122 दिया है। अभ्यास 122 में क्या दिया है, रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखें। पुनः लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कन्नू अपने पापा को याद कर रोने लगी। अब इसका विपरीत शब्द क्या होगा, रेखांकित शब्द रोने का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, हंसना। क्या हो जाएगा, हंसना। तो कन्नू अपने पापा को याद कर हंसने लगी। और यहाँ पे कन्नू क्या है, इसकी संज्ञा है। कन्नू क्या है, इसमें संज्ञा है, इस पर गोला लगा देंगे। चिट्ठी के अंदर बहुत सी बातें लिखी थी। तो जो रेखांकित शब्द है, जो नीचे वाला क्या है, अंदर। अंदर का विपरीत शब्द क्या होगा, बाहर। तो आप क्या लिखेंगे, चिट्ठी के बाहर बहुत सी बातें लिखी थी। यहाँ पे लिख देंगे चिट्ठी के बाहर बहुत सी बातें लिखी थी। फिर अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी। सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी। अब खुश का हमें क्या बताना, विपरीत शब्द बताना। तो खुश का क्या होता है, दुखी। खुश का क्या होता है, दुखी। तो सबसे मिलकर वह बहुत दुखी थी। फिर यहाँ पे किसी ने ढोल को खोला। किसी ने ढोल को खोला। तो खोला का हमको विपरीत बताना है। खोला का क्या हो जाएगा, बंद। तो किसी ने ढोल को बंद किया। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना सुख बांटती। तो यहाँ पे आपको सुख का विपरीत बताना था। तो सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना दुख बांटती। तो सुख का विपरीत क्या हो जाएगा, दुख। इस प्रकार से ये आपकी जो अभ्यास थी, कौन सा अभ्यास, अभ्यास 122 समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास 123 आता है। क्या दिया है, पाठ में दिए गए संज्ञा शब्दों को छांटें व उचित प्रकार से वर्गीकृत कर नीचे लिखें। यहाँ संज्ञा शब्दों को छांटना है और यहाँ पे जैसे वर्गीकरण करने को कहा वैसे वर्गीकरण कर देना है। व्यक्ति और जंतु, तो व्यक्ति और जंतु कौन हो गए, व्यक्ति होगी कन्नू और जंतु कौन हो गया, घोड़ा। वस्तु चिट्ठी और मोबाइल और टेलीफोन। और स्थान में क्या आ जाएगा, भोपाल, सीहोर और डाकघर। तो ये स्थान हो गए। ये आपको सारणी से छाट के यहाँ लिखना था, हमने लिख के दो नाम बता दिए। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो अभ्यास 123 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 124 देखिए। अभ्यास 124 में क्या दिया, प्रश्नों के सही उत्तर कॉपी में लिखें। जो प्रश्नों के सही उत्तर है उसे कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है। देखिए क्या है, कन्नू के पास, क्या कह रहा है इसमें, कन्नू के पापा कहाँ नौकरी करते थे। तो अभी हमने जो पढ़े थे, कन्नू के पापा कहाँ नौकरी करते हैं, भोपाल। तो आप भोपाल में टिक भी कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, भोपाल। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, कन्नू को सपने में क्या दिखाई दिया। तो आपने देखिए जलेबी भी दिखाई नहीं दी, गुड़िया भी नहीं, किताब भी नहीं। तो कन्नू को सपने में क्या दिखाई दी, चिट्ठी। किसकी चिट्ठी, पापा की चिट्ठी उसके। तो यहाँ पे चिट्ठी हमने टिक मार्क कर दिए और यहाँ पे चिट्ठी लिख भी दिए। चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे लेटर बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स। यहाँ पे भी लेटर बॉक्स लिख दीजिए। उसके बाद चिट्ठी पर जो थप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो चिट्ठी पर जो थप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, मोहर। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे मोहर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 124 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको हमने इस वीडियो में अभ्यास 124, 123, 122 और जो है गतिविधि चिट्ठी का सफ़र बताए। यदि यह चिट्ठी का सफ़र या आपको यह अभ्यास समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।